और भाई सब कैसे हो? बढ़िया। अपन अब आ चुके हैं सेकंड पार्ट लेके। मैपिंग का पहला पार्ट तो आपने देखा ही होगा। इसमें हम बात करेंगे यार, मेनली फोकस रहेगा हमारे रिवर सिस्टम पे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेजर रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो कहाँ से स्टार्ट करें? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से चलते हैं सबसे पहले। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट सबसे पहले चलते हैं भाई हम। कौन सी रिवर? नाइल रिवर। ये रिवर सबने सुना होगा यार, लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, नाइल रिवर। अब इसका एक सीन होता है, ये दो होती है, एक व्हाइट नाइल एक ब्लू नाइल। ये दोनों निकलती हैं। देखो व्हाइट लाइन यहाँ से निकल रही है लेक विक्टोरिया से, ऊपर जा रही है ब्लू नाइल यहाँ से निकल रही है। अरे दोनों जिस पॉइंट पे मिलती है ना इधर, ये एक कंट्री है, आपको पता भी होगा, अभी काफी रिसेंटली न्यूज में थी, सूडान। उसी कैपिटल है खार्तुम। तो दोनों यहाँ पे मिलती है खार्तुम में, खार्तुम सूडान में, समझे। तो तब जाके बनती है नाइल। ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल दोनों मिलन होता है इन दोनों का, वैसे पति पत्नी का मिलन होता है तो ये बच्चा आता है ना। तो व्हाइट लाइन ब्लू लाइन पति पत्नी है, मिलके बड़ी होती है, इनकी बच्ची आती नाइल रिवर। तो इजिप्ट वगैरह ऊपर जाती है, देखो इजिप्ट तक जाती है, फिर मेडिटेरियन सी में इधर जाके गिर जाती है। तो अपना सबसे पहले होगी भाई नाइल रिवर। अगली रिवर भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई, कोंगो रिवर बोलते हैं। कोंगो रिवर का एक और नाम है भाई, इसको जायरे रिवर भी बोलते हैं। मैं सिर्फ तुम्हारे सिर्फ इंपॉर्टेंट रिवर्स लेके आया हूँ, पूरे वर्ल्ड की कॉन्टिनेंट वाइज चलेंगे। अब कोंगो रिवर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है यार, ये पता है क्यों? ये इक्वेटर को है ना दो बार काटती है। देख रहे हो यहाँ से आ रही है, मान लो देख हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखा रहा है, इक्वेटर जा रहा है, पहले यहाँ पे कट कर रही है फिर यहाँ पे कट कर रही है। तो कोंगो रिवर इक्वेटर को दो बार कट करती है, ठीक है। तो इसको जायरे रिवर भी बोलते हैं। ओके, अगली चले भाई, अगली रिवर। अगली भाई, ऑरेंज कौन कौन खाना चाहता है? ऑरेंज रिवर का नाम भी है, तुम कहीं सोच रहे हो ऑरेंज सिर्फ खाने के ही होते हैं, नहीं, रिवर का नाम भी है। ये देख रहे हो तुम, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जहाँ से क्रिकेट टीम है तुम्हारे, ड्यू प्लेसिस, डेविड मिलर। साउथ अफ्रीका है ना, वहाँ पे देखो नाम्बिया। ये जो नाम्बिया और साउथ अफ्रीका का बॉर्डर दिख रहा होगा तुम्हें, यहाँ पे आती है ऑरेंज रिवर, ठीक है। अगली रिवर काफी अपनी ठीक है, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। उनमें से भी मोस्ट इंपोर्टेंट ये करे जाना, नाइल रिवर। दूसरी कोंगो रिवर। दूसरी तुम्हारी लिम्पोपो और जाम्बेजी। नाइजर रिवर तुम कर सकते हो, न्यूज में कभी कभी आती है, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने डाल दी है। नाइजर रिवर यहाँ पे भाई, नाइजर के अंदर, नाइजर कंट्री है अफ्रीका में, वेस्ट वेस्ट अफ्रीका में आती है, तो नाइजर रिवर वहां पे है। अगली चलते हैं भाई, अगली रिवर है जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर अपने पता है इंडियन ओशन में ड्रेन होती है, मतलब इधर आ रही, देख रहे हो। ये बाउंड्री बनाती है दो कंट्रीज के बीच में, एक जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में। अगर को पूछ ले कि कौन सी रिवर बाउंड्री बनाती है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में, तो सिर्फ जाम्बेजी रिवर बाउंड्री बनाती है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में, ठीक है। अगली रिवर है हमारी लिम्पोपो, मतलब लिम्पोपो, ठीक है। लिम्पोपो रिवर दो बार कट करती है, किसको काटती है भाई? दो बार, लड़कियां भी काटती है, ये भी काटती है। ये काटती है अपने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, ठीक है। ये इधर से आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं हम, जैसे प्रॉपर लाइन नहीं दिखा पा रहा ना। देखो यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे भी कट कर रही है। तो वापस से रिवाइज करा था तुम्हें कि तुम्हें वापस देखने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले भाई नाइल रिवर। नाइल लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। नाइल रिवर निकलती कहाँ से है? दो मिलती हैं, दो होती है, एक ब्लू नाइल एक व्हाइट नाइल, दोनों का मिलन होगा तो नाइल बन जाएगी। व्हाइट नाइल निकलते हैं लेक विक्टोरिया से, ठीक है। ये रही लेक विक्टोरिया। जब मैं लेक्स वाला आऊंगा तो लेक विक्टोरिया के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये दोनों मिलती कहाँ पे? खार्तूम में मिलती हैं, सुडानी कैपिटल खार्तूम। तो देख रहे हो, तुम्हें सुडान का पता चल गया, सुडानी कैपिटल क्या, खार्तूम में पता चल गया। और दोनों रिवर मिलते हैं तो नाइल रिवर। अगली कोंगो रिवर। कोंगो रिवर को जायरे रिवर भी बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ इधर, है ना। इसको जायरे रिवर भी बोलते हैं, जायरे रिवर भी। तो कोंगो रिवर हो गया तुम्हारा, ऑरेंज, नाइजर, जाम्बेजी और लिम्पोपो। तो मेजर रिवर अफ्रीका की सिर्फ हमारी यही थी, तो वापस रिवाइज कर लो। नाइल पहले, दूसरी अपनी कोंगो रिवर है, तीसरी अपनी ऑरेंज है, ऑरेंज खाएंगे ना, फिर नाइजर, पांचवी जाम्बेजी रिवर है, ठीक है। और छठी लिम्पोपो रिवर है। सिर्फ ये 6 रिवर है अफ्रीका की। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे, अगर कुछ आएगा तो रिवर सिस्टम में। अगला चलते हैं भाई, हमारा प्यारा एशिया। एशिया में तो आते हैं हम। ये क्या है भाई? ये हमारा भारत है भाई, प्यारा भारत, है ना। इसमें देख रहे हो 3 वेदर तो इंडिया दे रहा है, इंडिया के पास ही है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। ये 3 तो इंडिया में ही है भाई, एशिया में काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। बाकी देखो इरावदी, साल्विन रिवर, मेकोंग रिवर, तुमने सुना होगा, गंगा मेकोंग कोऑपरेशन है इंडिया का, ठीक है। एक जियो पॉलिटिक्स में पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर जब कराऊंगा तो बताऊंगा गंगा मेकोंग कोऑपरेशन क्या है, ठीक है। अगली येलो रिवर है, हवांगे भी बोलते हैं इसको। यंगसे रिवर है तुम्हारी एक, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारी है, हमारी जैसे आती है एक ऊपर से रिवर आती है, एक काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, है इधर एमूर रिवर है, जो रशिया वाले रीजन में है। एमूर फाल्कन आते हैं जैसे जहां से, तो एमूर रिवर ऊपर है, रशिया वाले रीजन में लिखा है ना, वैसे बता रहा हूँ तुम्हें। तो चलते हैं भाई, गंगा रिवर है सबसे इंपॉर्टेंट एशिया में। इंडस तुम सब भूल याद ही रखोगे, ब्रह्मपुत्र भी याद रखोगे, क्योंकि तीनों पार्ट इंडिया की हैं। तो तीनों तुम्हें अच्छे से याद रहेंगी एशिया में, है ना। अगली रिवर रखते हैं अपन, येलो रिवर। अब येलो रिवर सुना होगा, पीला बुखार हो गया, पीलिया हो गया, पीला पीला ना, पीलिया। यार देखो चाइना से सारी बीमारी आती हैं, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ हो, ठीक है। तो येलो फीवर होता है जैसे ना, येलो मान लगता है पीलिया होता है, बीमारी टाइप होगी ना एक। तो येलो रिवर कहाँ पे होगी तुम याद रख लेना, चाइना में।
ठीक है। तो येलो रिवर होगी अपनी चाइना में। अगली आती इरावदी रिवर। इरावदी हमारे पास में ही है भाई, म्यांमार में होती है इरावदी रिवर। म्यांमार वाला रीजन है ना, यंगून में आ रही, देखो ऊपर से आ रही है ये रही, म्यांमार में। तो ड्रेन होती है बे बंगाल में अपने, मतलब ठीक है। इरावदी, इरावदी डॉल्फिन भी एक, डॉल्फिन तीन प्रकार की होती है अपने, देखो एक होती है गंगा डॉल्फिन, एक होती है इरावदी डॉल्फिन, एक होती है इंडस रिवर डॉल्फिन। डॉल्फिन भी करा दी ब्रो साथ के साथ, है ना। इरावदी रिवर भी हो गया, मेकोंग भी हो गया। मेकोंग तीन कंट्री से पास होती है, ऊपर से आ रही है, देखो ये रहा, थाईलैंड से भी आ रही, इधर कम्बोडिया से आ रही मेकोंग यहाँ तक। तो मेकोंग रिवर, मेकोंग, देखा किंग कोंग ने, तो किंग कोंग की तरह मेकोंग है। ठीक है, मेकोंग रिवर एशिया में ही है, क्योंकि किंग कोंग देखो चाइनीज मूवीज में आता है ना कुछ, उस हिसाब से याद करना, इसी रीजन में होगा तुम्हारे। अब आती भाई, ये दो रिवर है ना, ये यूरोफ्रेट्स और टिग्रिस, ये काफी इंपॉर्टेंट आती हैं, क्योंकि ये दोनों रिवर वेस्ट एशिया में आती हैं। हमें वेस्ट एशिया, तुम्हें थोड़ा आगे जाओगे मैप में, मतलब वो अपना ईरान से उस तरफ जाओ, इराक वाले रीजन में, टर्की सीरिया उस रीजन में है यूरोफ्रेट्स और टिग्रिस। टिग्रिस और यूरोफ्रेट्स दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। जो टिग्रिस रिवर है ना, इसे बैंक पे कैपिटल है कंट्री की, उस कंट्री का नाम इराक है। अब बता दो यार, इराक की कैपिटल तो बता दो। इराक की कैपिटल है, टिग्रिस रिवर के ऊपर है बैंक पे। मैं बता देता हूँ यार, तुम नहीं बता पाओगे। बगदाद है ना, बगदाद शहर है ना, जो टिग्रिस रिवर के बैंक पे बसा हुआ है। तो तुमसे वेस्ट एशिया की सिर्फ दो इंपॉर्टेंट रिवर है, दोनों पैरेलल चलती हैं, अर्मेनियन हाईलैंड से आती हैं, अर्मेनिया और अजरबैजान। जब भी थोड़े दिनों पहले कॉन्फ्लिक्ट था, अगर तुमने करंट अफेयर पढ़ा हो तुम बता पाओगे। ठीक है, तो यूरोफ्रेट्स रिवर और टिग्रिस रिवर काफी इंपॉर्टेंट है, वेस्ट एशिया की है। बाकी ये तीनों इंडिया में है, तुम याद कर ही लोगे। बच गई कौन सी? येलो रिवर भी तुम्हें याद करवा दी, सारी बीमारी चाइना से आती है, तो येलो रिवर समझ लेना चाइना। इरावदी म्यांमार में आती है। ठीक है, यास्ते और साल्विन, यास्ते बताया था तुम्हें, नानकिन वाला रीजन ये चाइना में ही है, क्योंकि नाम ही चाइनीज लग रहा है ना यार, यास्टे, यालो। अभी साल्विन रिवर है ना, ये इस रीजन में आ रही है अपने, ये म्यांमार वाले रीजन में। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चुनी थी भाई मैंने एशिया की रिवर, वैसे रिवर सिस्टम तो बहुत बड़ा है, कितना ही कर लूं। हमारा मेन फोकस रहेगा यार सीयूटी के ऊपर, है ना, जो भी एग्जाम होने वाला है, तो उसके हिसाब से गर्मी मर रहा हूँ यार तुम्हारे लिए, देख रहे हो यार कितनी गर्मी है। क्या करें, प्रशासन पंखा भी नहीं चलाता यार। आगे आते हैं चलो, यूरोप पे आते हैं ना। यूरोप, यूरोप जाना भाई, यूरोप घूम के आएंगे ना। आ जाओ, सबसे बड़ी रिवर यूरोप की वोल्गा है, गंगा वोल्गा कोऑपरेशन। हम्म, वोल्गा रिवर रशिया में है, ठीक है, तो उधर से आ रही है। तो तो अपन सबसे पहले करते हैं वोल्गा रिवर, काफी इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की। सेकंड लार्जेस्ट रिवर पता है कौन सी? डेन्यूब। ये 10 कंट्रीज से पास होती है भाई डेन्यूब रिवर। ये निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में, वहां से आ रही होती है, और यहाँ पे ब्लैक सी में ड्रेन हो रही होती है। ठीक है, देख रहे हो, डेन्यूब ब्लैक सी में ड्रेन होती है, ऊपर से आ रही पूरा जर्मनी वाले रास्ते से, देख रहे हो इधर से आ रही जर्मनी में, निकलती 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 यहाँ पे ब्लैक सी में ड्रेन हो रही है। जो वियना कैपिटल, वियना शहर है ना स्विट्जरलैंड के अंदर, वो भी डैन्यूब रिवर के किनारे पे ही है। तो देखो डैन्यूब रिवर करा रहा हूँ तुम्हें साथ साथ। वोल्गा रिवर ड्रेन कहाँ पे होती है? ड्रेन होती है कैस्पियन सी में। ठीक है, तो तुमसे पूछे यूरोप की इंपोर्टेंट रिवर्स में सबसे इंपोर्टेंट रिवर है वोल्गा। वोल्गा सबसे बड़ी रिवर है यूरोप की, तो कहाँ पे आती है? वोल्गा सबसे बड़ी रिवर है यूरोप की। ठीक है, ट्रेन कहाँ पे होती है? कैस्पियन सी में, याद रखना। सबसे बड़ी रिवर यूरोप की वोल्गा है, रशिया से आती है। ट्रेन कहाँ पे होती है? कैस्पियन सी में। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर है तुम्हारी यूरोप की, कौन सी? डेन्यूब। डेन्यूब रिवर कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्टर, ठीक है, जर्मनी के पास, वहां से आ रही होती है। ड्रेन कहाँ पे होती है? कहाँ पे गिरती है भाई? डेन्यूब भी तो कहीं तो गिरती है किसी के लिए, तो लड़के गिर जाते हैं लड़कियों के अंदर, ये भी गिरती है ब्लैक सी के अंदर। देख रही है, गाना भी तो गाया था काके ने। कौन सा भाई? चिट्टे रंग दी कुड़ी का काले रंग दी शौकीन, मैं गाने कम ही सुनता है यार, तुम्हें याद हो तो सुना लेना, ठीक है। ठीक है, कि बग्गे बग्गे बिलिया दा की करेगी, वो वाला, तो बग्गे बग्गे बिलिया ने क्या करेगी, डेन्यूब गिर रही है भाई ब्लैक में आके। ठीक है, अगली रिवर काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ओडर रिवर। वो मैं सोच लेना जज वाला, ओडर, ओडर, ओडर रिवर पता है बाउंड्री बनाती है दो कंट्रीज के बीच में। यार वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ था, कुछ याद कर लो, पोलैंड और जर्मनी के बीच में बाउंड्री बनाती है, देखो यार, ये रही ओडर रिवर, बाउंड्री बना रही पोलैंड और जर्मनी के बीच में। ठीक है, तो याद रखना, सबसे बड़ी वोल्गा है, रशिया से निकलती है, कैस्पियन सी में गिर जाती है। ठीक है, मतलब वीसी, ऐसे याद करो ना यार, वीसी, वोल्गा आएगी गिरेगी कहाँ पे? कैस्पियन सी में, वीसी यूनिवर्सिटीज में होते हैं। अगली डेन्यूब, सेकंड इंपोर्टेंट रिवर है, 10 कंट्री से पास होती है, ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी के अंदर, वहां से निकलती है, गिरती कहाँ पे है? बग्गे बग्गे बिलिया तक की करेगी, काले रंग में देखना भाई, ब्लैक सी में गिरती है। ठीक है, अगली पे आ जाए यार, कौन सी तुम्हारी? ऑर्डर, 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 जज साहब वाला ऑर्डर, ऑर्डर नहीं है भाई, यहाँ पे ऑर्डर रिवर है ये। कहाँ से निकलती है? कहाँ पे है ऑर्डर रिवर? अपनी यहाँ पे भाई, पोलैंड और जर्मनी के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाती है। तुमसे पूछे कि कौन सी रिवर है, विच रिवर में एक नेचुरल बाउंड्री बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी, सिंपल आंसर है ऑर्डर, क्योंकि हमारे बुरा सर ने कराया था, भूलने नहीं दूंगा यार।
अगली आती है डेनिपर रिवर। ठीक है, ये भी काफी लिख सकते हैं यार, इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी हाई भी ब्लैक सी में गिरती है, यूक्रेन वाले रीजन से होकर आ रही होती है, यहाँ पे गिर जाती है नाइपर रिवर। ठीक है, अगले आता है थेम्स रिवर। भैया पता है इसको क्या बोलते हैं? गंगा। उफ, कहाँ की गंगा? लंदन की गंगा बोलते हैं भाई इसको, गंगा ऑफ इंग्लैंड। गंगा ऑफ इंग्लैंड किसको बोलते हैं? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर ही है भाई ये थेम्स रिवर। कंपैरिजन करा था गंगा से इसका, देख रहे हो, अच्छी बात है। इसको बोलते हैं गंगा ऑफ इंग्लैंड बोल देंगे कई बार, या फिर गंगा ऑफ यूके। ठीक है, थेम्स रिवर है यूनाइटेड किंगडम में। जब रशियन रिवॉल्यूशन, मतलब वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था ना 1800 शताब्दी के आसपास, उस समय भाई इतनी गंदी थी, अपने यूनान आज के टाइम पे वो लाख गुना अच्छी इससे, पर आज बहुत साफ है। तो टेंशन मतलब, हमारी नदियां भी, नाले जो गंदे हैं, धीरे धीरे सफाई हो रही है, जल शक्ति मिनिस्ट्री अभियान चला रही है, सफाई के साथ साथ बिल्कुल चमक जाएंगी आने वाले 50-60 साल में। ठीक है, थेम्स रिवर कभी गंदी होती थी, आज बहुत चमकती है, लोग इधर फोटो खिंचवाते हैं। पहले इतनी बदबू आती थी, लोग खड़े भी नहीं होते थे इस रिवर के पास यार। ठीक है, थेम्स रिवर कहाँ पे? लंदन में है। गंगा से कंपैरिजन करा था, इसको बोला था गंगा ऑफ इंग्लैंड, थेम्स रिवर को। अगली आती है राइन रिवर। अब राइन फॉरेस्ट भी है, ब्लैक फॉरेस्ट है राइन, कहाँ पे? जर्मनी में। यहाँ पे मतलब कोल रीजन के लिए फेमस है, यहाँ पे काफी कोल निकलता है यहाँ पे। राइन रिवर कहाँ पे? जर्मनी में है, याद रखना, राइन जर्मनी में। देखो अब, वोल्गा सबसे बड़ी है, निकलती है रशिया से, गिरती कहाँ पे? कैस्पियन सी में। डेन्यूब निकलती वही ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है, गिरती कहाँ पे? ब्लैक सी में। तीसरी रख लो तुम्हारी ओडर रिवर, पोलैंड और जर्मनी के बीच में बाउंड्री बनाती है। फोर्थ पे आ जाओ थेम्स को, बोला जाता है, कंपैरिजन कर रहा था, इंग्लैंड की गंगा बोलते हैं। अगली रिवर नाइपर पे आ जाओ यार, कहाँ से? यूक्रेन वाले रीजन से होकर आती है, ब्लैक सी में गिर जाती है। अगली फिर आती है राइन रिवर। राइन जर्मनी से, याद रखना, कोल प्रोड्यूसिंग रीजन है, काफी रूर फेमस है वहां पे, उधर से ही। इतना ही है भाई, छोटी सी थी, ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। यूरोप का भी खत्म हो गया, देख रहे हो यार, हमने अफ्रीका कर दिया, एशिया कर दिया, यूरोप कर दिया। तुमने रिवर सिस्टम 3 कॉन्टिनेंट खत्म कर चुके हैं भाई, अगले कॉन्टिनेंट पे करने का मन है? थक गए यार, बता दो भाई, मैं तो कराऊंगा यार। अब पो इधर लिखो, मैं बताता हूँ, पो पता है कहाँ पे है? इटली में है। ठीक है, इटली के अंदर पो रिवर है, ये सीन है ना भाई। तुम सीन कहाँ पे देखोगे? कपल आता है हनीमून मनाने पेरिस में, तो पेरिस में सीन दिखते हैं, अलग से करा रहा हूँ रिवर, याद रख लेना। तो जो पेरिस शहर है ना, तो किस रिवर के बैंक पे है? सीन रिवर के बैंक पे। जैसे थेम्स रिवर है ना, उसके बैंक पे लंदन है, तो सीन रिवर के बैंक पे है पेरिस, तो पेरिस में दिखते हैं सीन। कैसे याद करोगे? पेरिस में सीन देखने को मिलते हैं, कपल आते हैं, किसिंग तो करेंगे यार, इंडिया में तो करने देते, पार्क में जाओगे करने, लगता है थप्पड़ पुलिस आके मारती है तो तुम किस करने जाते हो भाई? पेरिस में। तो पेरिस में पब्लिक देख रही तुम्हारे सीन, तो याद रखना, सीन रिवर कहाँ पे? पेरिस में। पो इटली में है ना, पो, पोपो इटली में ही होता है। मेलोनी जी को देख के पोपो निकल रहा है ना मोदी जी का, तो वही इटली से याद कर लेना, पो। अगला चलो यार, नॉर्थ अमेरिका। डोंकी मारे जाते हैं ना भाई तुम, हरियाणा पंजाब से काफी लौंडे जा रहे हैं आजकल डोंकी मार के, यूएस से जा रहे हैं ना, तो वही देखो, अभी देखो जो कहाँ से आते हैं, ये देखो, ये रियो ग्रांडे रिवर है ना, ये मेक्सिको और तुम्हारे यूएसए के बीच में बाउंड्री बनाती है, तो यहाँ से भी लोग क्रॉस करते हैं कई लोग। तो रियो ग्रांडे रिवर मेक्सिको और यूएसए के बीच में बाउंड्री बनाती है, नेचुरल बाउंड्री। अगली रिवर है सेंट लॉरेंस रिवर, ये भी नेचुरल बाउंड्री बनाती है, ये देखो यहाँ पे है। तो किस किस के बीच में बनाएगी यार, सोचो ना। ये देखो, यहाँ से कनाडा जा रहा है, ये यूएसए जा रहा है, तो नेचुरल बाउंड्री बनाती है सेंट लॉरेंस रिवर तुम्हारी यूएसए और कनाडा के बीच में। ठीक है, यूएसए और कनाडा के बीच में नेचुरल बाउंड्री कौन बनाता है? सेंट लॉरेंस रिवर। रियो ग्रांडे रिवर किसके बीच में बना रही है भाई? मेक्सिको और यूएसए के बीच में। अगली बात करते हैं हम, रिवर मिसिसिपी और मैकेंजी मिसोरी, ये तीनों रिवर, मिसिसिपी और मिसोरी तो एक दूसरे की ट्रिब्यूटरीज है, देखो ये मिसिसिपी और ये मिसोरी दोनों ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, अगली बात करते हैं तुम्हारी कोलोराडो रिवर, ये काफी फेमस है, कैनियंस बनाती है भाई ये। जब तुम रिवर्स वाला चैप्टर करोगे ना ड्रेनेज सिस्टम में, तो रिवर्स की कुछ टोपोग्राफी होती है, वो कैसे बनाती है, तो कैनियंस आते हैं उसमें से, है ना। तो कैनियंस के लिए फेमस है कोलोराडो रिवर। तो तुमसे पूछे विच रिवर फेमस फॉर ग्रैंड कैनियंस के लिए? कोलोराडो रिवर। ठीक है, मिसिसिपी रिवर और हमारी मिसोरी रिवर दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं एक दूसरे की। बस्ती तुम्हारी मैकेंजी रिवर, मैकेंजी रिवर ऊपर वाले हिस्से में, कनाडा वाले रीजन में है मैकेंजी रिवर। ठीक है, तो ये कुछ काफी इंपोर्टेंट रिवर थी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। नेचुरल बाउंड्री बिटवीन मेक्सिको एंड यूएसए, कौन सी रिवर बनाती है बच्चों? रियो ग्रांडे रिवर। नेचुरल बाउंड्री बिटवीन मेक्सिको हो चुकी है, यूएसए का, अगली आती है कनाडा और यूएसए के बीच में कौन सी बनाती है, बता दो यार। सेंट लॉरेंस, लग रहा है सेंट लॉरेंस, लॉरेंस बिश्नोई, वो नहीं भाई, लॉरेंस। कनाडा यूएसए के बीच में बनाती है सेंट लॉरेंस रिवर। ठीक है, रिवर मिसिसिपी और मिसोरी दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं, ये देखो यहाँ पे मिलती भी है। अब उसके बाद बसती है हमारी मैकेंजी रिवर, ऊपर ही कनाडा में है। कोलोराडो रिवर फेमस है ग्रैंड कैन्यंस के लिए, बस दैट्स इट, इतना नॉर्थ अमेरिका था, दैट इससे बाहर नहीं आएगा यार, मतलब सीयूटी में तो खासकर, ये ऐसे सीजर वालों के लिए भी हेल्पफुल है ही, बाकी सबके लिए भी। अब आते हैं साउथ अमेरिका में, छोटा सा कॉन्टिनेंट है, मतलब
शांति है ना यहाँ पे। 3 रिवर काफी फेमस है यहाँ पे। अमेजोन रिवर वो लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है। डिफरेंस होता है लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में। नाइल रिवर सबसे लार्जेस्ट थी, अमेजोन सबसे लॉन्गेस्ट है। फिर है पराना, फिर ओरिनाको। तीन बताता हूँ भाई तुम्हें। अमेजोन रिवर ये देखो यहाँ से ब्राजील से होती हुई देखो पूरे लगभग जाहिर है पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट फैली हुई कुछ 2-3 कंट्रीज को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद ओरिनिको रिवर। ओरिनिको रिवर पता है तुम्हें बाउंड्री बनाती है वेनेजुला और कोलंबिया के बीच में। तुमसे पूछो ओरिनाको रिवर नेचुरल बाउंड्री बनाती है भाई। बाउंड्री बिट बाउंड्री बनाती है किस किस के बीच में? वेनेजुला और कोलंबिया के बीच में। फिर पराना रिवर है। पराना रिवर भी बाउंड्री बनाती है ना भाई, किसके बीच में? ब्राजील और प्रगवे के बीच में। बस ब्राजील और प्रगवे के बीच में बाउंड्री कौन बनाएगी? पराना रिवर। पराना होले ना, हरियाणवी में बोलते हैं परान होले, एक साइड होला मतलब एक तरफ हो जाओ। तो पराना रिवर बनाती बाउंड्री, एक साइड करती ना ब्राजील को और प्रगवे को। ओरिनाको रिवर बाउंड्री बनाती है तुम्हारे वेनेजुला और कोलंबिया को। और अमेजोन रिवर सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर है ही भाई, पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट है, नाइल है। तो तुम्हारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी खत्म होता है। अब कौन सा बचता है? कोई बताएगा? मैं बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया बचा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ 2 मेजर रिवर है, वो याद कर लो। एक तुम्हारी मूरे, एक डार्लिंग। मत बोलना सर क्या करा रहे हो क्लास में। ना वाइट रिवर का डार्लिंग रिवर। डार्लिंग डार्लिंग नहीं बोलना, कहीं बोलो डार्लिंग। डार्लिंग है मूरे, डार्लिंग रिवर है ऑस्ट्रेलिया की। अब आगे बात करते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो गंगा रिवर सिस्टम, क्योंकि इंडिया में ज्यादा फोकस रहता है। वर्ल्ड का मेजर करा दिया है, अब गंगा रिवर सिस्टम कराऊंगा मैं तुम्हें। फिर इंडस रिवर सिस्टम में तुम्हारे पीआईक्यूज में क्वेश्चन थे। ब्रह्मपुत्र भी इतना नहीं पूछता वैसे, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देख लेना खुद से कि ब्रह्मपुत्र रिवर आती है चोंगदेव ग्लेशियर से होकर आती है तिब्बत के रास्ते कैलाश वाले से, फिर घुसती है तवांग अरुणाचल प्रदेश से घूम के आती है, वो नमचा बारवा से आ जाती है। फिर वो थोड़ा कुछ असम वाला रीजन करती है, नॉर्थ ईस्ट में कार्तिक पंच उधर से फिर चली जाती है बस ब्रह्मपुत्र। इतना ही ब्रह्मपुत्र का। तो जब हमारा मेजर फोकस रहेगा गंगा रिवर सिस्टम पे, इंडस रिवर सिस्टम पे और पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया, बस। इसके बाद हम यही कर रहे हैं, अभी इंडिया पे आ चुके हैं। अब बात बताओ गंगा बनी कैसे? तुम कहीं सोच रहे हो स्टार्टिंग से गंगा थी? नहीं भाई, गंगा बनी थी। कैसे बनी थी गंगा? ये देख रहे हो गंगोत्री, यहाँ पे हम जाते हैं गंगोत्री, 4 धाम में से है ना गंगोत्री। उत्तराखंड के 4 धाम है भाई ये। गंगोत्री से आती है भागीरथी। भागीरथी आती है गंगोत्री से। अरे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के पीछे सतोपत ग्लेशियर, वहां से निकलती है अलकनंदा। तो जब अलकनंदा भागती वो भी आ रही है और भागीरथी भी आ रही है, अलकनंदा और भागीरथी का जब मिलन होता है ना, दोनों मिलती हैं, तब देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में, क्योंकि गंगा को हम पूजने मानते हैं ना, पूजते हैं। तो एक देव का दर्जा दे सकते हैं, देवी का दर्जा, माँ का दर्जा, गंगा माँ। तो देवप्रयाग में मिलेंगी गंगा, भागीरथी और अलकनंदा। बीए बीए कहाँ पे हो रही है भाई? भागीरथी और अलकनंदा, सारी रिवर अलकनंदा में मिलती है। मेजर एक रिवर रहेगी तुम्हारी अलकनंदा के, सब मिलेंगी। तो अलकनंदा के अंदर भागीरथी मिल जाएगी तो तुम्हारी हो जाएगी क्या? अलकनंदा के अंदर भागीरथी मिलेगी तो देवप्रयाग में गंगा बन जाती है। यहाँ पे गंगा बनती है, इससे पहले गंगा नहीं होती है, अलग अलग होती है। ठीक है। अब आते हैं अगली, मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ से आएगी? केदारनाथ धाम गए हो आप? वो भी जाना है यार, मैं गया था, काफी अच्छा पीसफुल है। तो केदारनाथ के पीछे ग्लेशियर, वहां से आती है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी आ रही है, अलकनंदा से मिल जाएगी। अब सोचो, केदारनाथ से आ रही है, भगवान शिव का एक बोलते हैं रुद्र, बोलते हैं रुद्रा। तो रुद्र याद रखना है। तो मिलेंगे रुद्रप्रयाग में, क्योंकि भगवान शिव के पास से तो आ रही है मंदाकिनी, केदारनाथ से। ठीक है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलेंगे। ठीक है, एएम होता है ना तब। एम कहाँ पे हो रहा है? रुद्रप्रयाग में। पहले बीए हो रहा है, एम हो गया। अब ये देखो पिंडार गंगा बोलते हैं इसको, पिंडार रिवर आती है, अलकनंदा में मिलती है तो कर्णप्रयाग में। ठीक है, ये नंद प्रयाग तो वैसे हो जाएगा क्योंकि नंदाकिनी और अलकनंदा मिल रही है। तो नंद प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलती है अलकनंदा के साथ। मैं इधर पूछता है, 2 ही पूछता है यार तुमसे, मोटा मोटा पूछेगा। भागीरथी और अलकनंदा मिलते कहाँ पे हैं? तो कहाँ पे मिलते हैं? भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं, वहां पे गंगा हो जाती है। दूसरा पूछ लेगा कि रुद्रप्रयाग में कौन मिलता है? रुद्रप्रयाग में याद रखना, मंदाकिनी आ रही है केदारनाथ के उधर से, उधर से हमारी अलकनंदा आ रही है भागीरथी से, सॉरी अलकनंदा आ रही है बद्रीनाथ धाम से, दोनों मिल जाएंगी रुद्रप्रयाग में। दैट्स इट। ये था तुम्हारा गंगा का कि गंगा बनती कैसी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं अब आगे। ये पूरा गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख चुके हैं यार, गंगा बनवा चुके हैं हम, गंगा बन चुकी है। अब ये यमुना है, यमुना काफी है इंपॉर्टेंट है, टोन्स से निकलती हुई आ रही है यमुना, नोत्री ग्लेशियर से, टोन्स वगैरह, टोन्स इसकी पहली ट्रिब्यूटरी यमुना की, नोत्री ग्लेशियर चाहिए। अब सबसे पहले यमुना की काफी सारी ट्रिब्यूटरीज है, अब वो देखते हैं हम। सबसे पहले कौन सी? चंबल इंपॉर्टेंट है। चंबल, सिंध, बेटवा, केन, ये सारी यमुना की ट्रिब्यूटरी में इधर लिख देता हूँ। यमुना की, यमुना की जो काफी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है ना, देखो चंबल,
तो तुमसे पूछ सकता है चंबल, सिंध, फिर बेटवा पूछ लेता तुमसे कि बेटवा, फिर पूछ लिया केन। तो कैसे याद रखना है, चंबल सिंध का बेटा कौन, यमुना की ट्रिब्यूटरी याद रखनी, चंबल सिंध का बेटा कौन, चंबल सिंध का बेटा कौन, याद रहेगा तो कि चंबल सिंध का बेटा कौन, तो ये होगा चंबल सिंध बेटवा केन। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरी है तुम्हारी यमुना की। ओके, अगला यमुना हो गया तुम्हारा खत्म। ठीक है, अगली बात करते हैं हम गंगा की। अब गंगा की इस तरफ की ट्रिब्यूटरीज बात कर रहे हैं, ऊपर वाली ना, राम गंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा, फिर दामोदर आती है। तब इसको हम टर्म्स में कैसे याद करेंगे, तुम्हें वही दिक्कत होती है ना बच्चों, बताता हूँ देखो। सबसे पहले रामगंगा, रामगंगा कहाँ पे है, तुम्हारा जिम कॉर्बेट फॉरेस्ट है ना, तुम गए हो कभी जिम कॉर्बेट में। ठीक है, जिम कॉर्बेट के अंदर से आती है रामगंगा, तो वहां पे है, तो रामगंगा आएगी सबसे पहले। सबसे पहले राम जी आएंगे ना भाई, राम जी। देखो, रा गो गा गा, फिर को एम डी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ तुम्हें, देखो याद रखना, याद कर लो यार, थोड़ा ऑफेंड मत हो जाना, मैं बना रहा हूँ अभी तुम्हारे सामने एक ट्री बनाता हूँ। देखो, राम गंगा और गोमती, ठीक है, एक प्ले कर रहे थे, राम गंगा और गोमती प्ले कर रहे थे कहाँ पे, मतलब यार, चलो ऐसे याद कर लो, सीधा ही कर लो यार। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, फिर दामोदर एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, हुलगी की ट्रिब्यूटरी है, हुलगी रिवर की ट्रिब्यूटरी है दामोदर, दामोदर रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी, गंगा की। तो तुमसे पूछेगा कि कौन सी ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, तो याद रखना, यमुना ट्रिब्यूटरी है, यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरी खुद की है, ये तुम्हारी है चंबल सिंध बेटवा कौन, चंबल की ट्रिब्यूटरी बानस एक राजस्थान वाले रीजन में है। ठीक है, चंबल और बानस के बीच में इधर रणथंभौर टाइगर रिजर्व है तुम्हारा राजस्थान का, इधर बीच में। अब ये होगी तुम्हारी चंबल सिंध बेटवा कौन, यमुना की ट्रिब्यूटरी होगी, सोन रिवर मिलती पटना में। अब बताता हूँ कौन सी कहाँ मिलती है, रामगंगा ऊपर से आ रही है, कनौज के पास मिलती है, गोमती लखनऊ के पास मिलती है गंगा को, इलाहाबाद में तुम्हारी यमुना मिलती है। ठीक है, इलाहाबाद देखो, गंगा के अंदर सबसे पहले मिल रही तुम्हारी रामगंगा, कहाँ पे मिल रही, कन्नौज में। गोमती कहाँ पे मिलती है, लखनऊ में। गोमती मिल रही है लखनऊ में, फिर आएगी यमुना की बारी, यमुना कहाँ मिल रही है, इलाहाबाद में। ठीक है, फिर तुम्हारी बारी आती है भाई सोन रिवर की, सोन रिवर मिलती है पटना के किनारे, वहीं पर घाघरा और गंडक भी आ रही होती है, फिर कोसी भी मिलती है, फिर आती तुम्हारी महानंदा हर दामोदर। तो ये तुम्हारे गंगा का है यार, छोटा सा है, ज्यादा है नहीं, रिवर कुछ नहीं तुम्हारी याद करने लायक। रामगंगा गोमती दो बार पढ़ोगे ना, देखो रामगंगा और गोमती, ये दो याद कर लो, जोड़े में रामगंगा गोमती, घाघरा गंडक है, और कोसी और महानंदा है। ठीक है, आर, देखो आर है, फिर जी का क्यूब बनेगा, ठीक है, फिर के एम है, ये है आर जी क्यूब के एम। आर से रामगंगा, इधर गोमती, ठीक है, फिर घाघरा, फिर गंडक। ठीक है, गोमती घाघरा पहन के डांस करती है ना, ये कर सकते हैं, गोमती घाघरा पहनती है, ठीक है, गोमती घाघरा पहनती है, तो कौन पहनेगी घाघरा, गोमती पहनेगी ना यार, क्योंकि लेडीज ही घाघरा पहनती है, तो गोमती महिलाओं का नाम है, तो ऐसे याद कर लो, गोमती घाघरा पहनती है। ठीक है, फिर गंडक, कोसी, महानंदा अलग हो गया। आगे चलते हैं, अब हमने करी भाई गंगा की, पूरा गंगा रिवर सिस्टम खत्म करा है। सीयूटी में इतना ही पूछा है कौन सी रिवर कहाँ पे मिलती कैसे आती है। अब तुम्हें ज्यादा ना लग रहा हो तो इंडस रिवर करा सकता हूँ, अगर तुम्हें ज्यादा काफी करा जाए तो पोज करके देख लेना। इंडस रिवर सिस्टम पे आते हैं। इंडस रिवर है ना अपनी, कहाँ से निकलती है, मानसरोवर लेक के पास ग्लेशियर है, उधर से आ रही होती है। इंडस सबसे पहले निकलती है अकेली, ये देखो यहाँ से मानसरोवर है, ठीक है, ये इंडस ऐसे निकली है, यहाँ से ऐसे जाएगी जाएगी जाएगी, ऐसे घुस गई, फिर आती पाकिस्तान के अंदर। इतना ही लद्दाख वाला रीजन होता है, इसकी शेयोक, गिलगिट, नुब्रा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, फिर सीधी पाकिस्तान में घुस जाती है ऊपर से, लद्दाख वाले रीजन थोड़ा टच करके। अब बात करते हैं इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज की कौन सी है। इसमें क्या आता है, 6 रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम में 6 रिवर है, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इसमें हमारे साथ ऐसा हो रखा है कि 3 रिवर प्रॉपर इंडिया के अंदर रहती हैं, मतलब पानी तो जाता है, मतलब मेजर पार्ट ऑफ द 3 रिवर का पानी इंडिया के पास रहता है, और 3 रिवर का पानी मेजर पार्ट रहता है पाकिस्तान के पास। तो मेजर पार्ट जिनका पाकिस्तान के पास रहता है वो है इंडस, चेनाब, झेलम। ठीक है, ये पाकिस्तान के पास मेजर वाटर इसका है। रवि, ब्यास, सतलुज का मेजर पानी हमारे पास है। ठीक है, इंडस कहाँ से निकलती है हमने देख लिया, सॉरी है ना, अभी बाद में बात करते हैं, एक बार क्लास में था, मिस्टेक होगी भाई, चलो कोई ना। इंडस, इंडस रिवर में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, इंडस रिवर सिस्टम में हम बात कर रहे थे, सबसे पहले आती है हमारी ग्लेशियर, कौन से ग्लेशियर से निकलती है, मानसरोवर लेक से आ रही है हमारी इंडस रिवर। उसके बाद आती है झेलम, झेलम कहाँ से निकल रही है, ये देख रहे हो, श्रीनगर के पार एक, श्रीनगर के पास ही एक वेरीनाग स्प्रिंग, वहां से निकलती है तुम्हारी झेलम। फिर वो झेलम देख रहे हो, झेलम निकल गई, अरे जाके मिल जाएगी अभी। ठीक है, चेनाब कहाँ से आ रही है, चेनाब क्या भाई, बड़ा लापचा पास से आती, चेनाब के पीछे स्टोरी है। ठीक है,
चेनाब यहाँ से आ रही है बारालाचा पास से, ठीक है। यहाँ से हिमाचल से बारालाचा पास होती आ रही है आगे, ठीक है। अगली तुम्हारी रावी रिवर है, ये रोहतांग पास से आती है। ब्यास रिवर भी रोहतांग पास से आती है। सतलुज आती है भाई मानसरोवर के पास एक राकस लेक यहाँ से, ठीक है। तो मेनली तुम्हारी ब्यास, चेनाब, ब्यास और रवि तो इधर ही से निकलती है तुम्हारी। ब्यास और रवि दोनों यहाँ से निकल रही है, कहाँ से? हिमाचल में रोहतांग पास के पास से, ठीक है। और तुम्हारी चेनाब आती है बारालापचा पास से होती हुई, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी सारी मिल जाएंगी यहाँ पे मिथानकोट में जाके मिल जाती है। सतलुज भी, सतलुज राकस लेक से आती है। राकस लेक कहाँ पे? मानसरोवर के पास, वही तिब्बत वाले रीजन में। तो सारी जाके मिलती है पाकिस्तान के अंदर मिथानकोट के अंदर, यहाँ पे। ये इंडस रिवर का सिस्टम है भाई। ये 6 रिवर याद रख लेना। कौन सी कहाँ से निकलती है? देख रहे हो, वेरीनाग से निकलती झेलम कश्मीर में, ठीक है। चेनाब, चेनाब कहाँ से आ रही तुम्हारी? बारालाचा पास से। चेनाब चंद्र और भागा 2 रिवर से मिलके बनती है, यहाँ से आती है हिमाचल से ही। फिर रावी और ब्यास दोनों रोहतांग पास से आती है। सतलुज राकस लेक राकस लेक से निकलती है मानसरोवर के पास, वही तिब्बत वाले रीजन से। ये इंडस भी तुम्हारी तिब्बत वाले रीजन से आती है मानसरोवर लेक से। ये तुम्हारा था इंडस रिवर सिस्टम। अब आते हैं पेनिसुलर रिवर सिस्टम पे ना। तो पेनिसुलर रिवर सिस्टम काफी इंपोर्टेंट आता है। इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यार मैंने। एक को कर दिया मैंने लेफ्ट, एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, क्योंकि तुमसे पूछ सकते हैं कि कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली रिवर्स को, ये ठीक है। लूनी रिवर्स, ये लूनी रिवर है, थार में ही गुम हो जाती है अपने, ठीक है। लूनी रिवर थार में गायब हो जाती है। तो वेस्ट की तरफ फ्लो रही, थार में खत्म हो जाती है। साबरमती और ये शत्रुंजी, भद्रा। अब से इंपोर्टेंट देखो, लूनी रिवर इंपोर्टेंट है एक, तो मैं चेंज कर लेता हूँ शक्ल थोड़ा अलग दिख जाए तुम्हें। ये ठीक है। ये लूनी रिवर रख लेना, क्योंकि ये थोड़ी वेस्ट फ्लोइंग में काफी इंपोर्टेंट मान लेते हैं। साबरमती को रख लेना, महाई को कर लेना। महाई रिवर है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है। आई थिंक 2 बार कट करती है महाई रिवर, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है। नर्मदा रिवर अमरकंटक से निकलती है और वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। और एक सोन रिवर है, वो भी अमरकंटक से निकलती है, वेस्ट की तरफ निकल चली जाती है, जो सोनपटना में मिलती है, गंगा से एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है वेस्ट की तरफ। तो नर्मदा काफी इंपोर्टेंट आती है, मैं स्टार कर रहा हूँ इंपोर्टेंट को, नर्मदा, लूनी, माही, ठीक है। उसके बाद तापी रिवर भी है। उसके बाद देख लेना मांडोवी रिवर, ये गोवा में है। जुआरी भी गोवा में है। तो दोनों रिवर मांडोवी और जुआरी इधर ही है। शरावती के ऊपर जोग वाटरफॉल है, जो इंडिया का इस टाइम पे हाईएस्ट वाटरफॉल होता था, तो ठीक है। अगली आती है तीनों रिवर, ये हैं भरतपुजा, पेरियार और पंबा। तीनों रिवर केरला की हैं। तुमसे पूछ सकता है कौन से स्टेट की हैं, तो भरतपुजा, पेरियार, पंबा तीनों रिवर केरला की हैं। इधर ख्याल्स बोला जाता है, बैक वाटर ऑफ केरला। यहाँ पे वेम्बनाड लेक भी आई थिंक इसी रीजन में। तो मांडोवी और जुआरी तुम्हारी कहाँ पे है? वेस्ट, दोनों सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर करा रहा हूँ, काफी इंपोर्टेंट है। मांडोवी और जुआरी गोवा में, तो याद रखना मांडोवी और जुआरी, एक शरावती और भरतपुजा, पेरियार, पंबा केरला की, और नर्मदा, तापी, माही, लूनी। बस दैट्स इट। अगर इतना याद कर लोगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर में पेनिसुलर सिस्टम में, बहुत है, इनफ है। इसको एक बार देख लेना, मैं क्लास में करा रहा हूँ, उसको तुम एक बार पीडीएफ देख लेना, पूरी पीडीएफ बनवाई है मैंने, इसको देख लेना अच्छे से। और 2 बार क्लास को सुन लोगे ना भाई, तुम्हारा रिवर सिस्टम का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे वो सीयूटी के लिए हो या फिर बाद में तुम कोई डिफेंस एग्जाम दो किसी टाइम पे, तुम्हारे कोई एनडी देना चाहता हो। एनडी की जीएस करवा रहा हूँ भाई साइड में कवर, कोई एनडी देना चाहता है तो। एसएससी सीरियल वगैरह, एसएससी सीपीओ, सीएचएसएल, उसमें भी हेल्प करेगी ये जो करवा रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, जो मेजर है यार। सुवर्णरेखा, पता ही ना चल रहा है, वही उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाले रीजन से आ रही है। सुवर्णरेखा, बैतरनी, ब्रह्मणी, ठीक है। महानदी, अब महानदी इंपॉर्टेंट आती है। महानदी के ऊपर हीराकुंड डैम है, ठीक है। चिल्का लेक इंपॉर्टेंट है ये। ऋषिकुल्ला रिवर फेमस है, उड़ीसा के अंदर है। अब उसमें तुम्हें याद क्या करनी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है। वो तुमसे पूछ लेगा पैटर्न में लगाने को, इनको नॉर्थ टू साउथ लगाओ। सबसे ऊपर क्या आएगी तुम्हारी? तुमसे पूछेगा गोदावरी देगा, कृष्ण देगा, कावेरी देगा। तो गोदावरी ऊपर आ जाएगी, फिर आएगी कृष्णा, फिर आएगी तुम्हारी कावेरी, बहुत नीचे आती इधर कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच डिस्प्यूट चलता है कावेरी को लेके ही, लेक पुलिकेट है, उससे ऊपर आ जाएगी कावेरी, फिर वेगई और ठीक है। तो ये कुछ थी इसमें इंपॉर्टेंट क्या होती है? महानदी कर लेना, गोदावरी कर लेना, कृष्णा कर लेना, और कावेरी और वेगई रिवर जो तमिलनाडु के अंदर है प्रॉपर। ऋषिकुल्ला रिवर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उड़ीसा में यहाँ पे नेस्टिंग साइट है, यहाँ ओली रिडले टर्टल है ना, ओली रिडले टर्टल्स, वो यहीं पर नेस्टिंग करते हैं अपनी चिल्का लेक के आसपास और ऋषिकुल्ला रिवर के आसपास, ठीक है। और इस तरफ 3 इंपॉर्टेंट लेक्स आती है, लेक चिल्का, लेक कोलेरू और लेक पुलिकेट। ये 3 लेक्स है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट। तो तुम्हारी पेनिसुलर रिवर भी इतनी सी थी, मैंने तुम्हें पूरा रिवर सिस्टम कराया, पूरी वर्ल्ड की रिवर बताई।
कॉन्टिनेंट वाइज। उसके बाद फिर हम इंडिया में आए, इंडिया में मैंने फोकस करा गंगा रिवर सिस्टम पे, इंडस रिवर सिस्टम पे और पेनिसुलर रिवर सिस्टम्स पे। इसके बाद सीयूटी में क्वेश्चन आता नहीं है, ये मेरी गारंटी है। अगर ये क्लास तुम 2 बार देख गए ना, अगर रिवर सिस्टम पे कोई क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा यार। दैट्स माय वर्ड है ना, मार्क कर लो इसको कहीं भी। ये हमारी क्लास थी यार, थैंक यू। अगर तुम्हें कोई भी रिव्यू बता देना, मुझे कुछ चाहते हो, कुछ भी तुम्हारे मेडमेंट्स हो कमेंट हो बता देना, ठीक है। यहीं पे भी हम क्लास खत्म करते हैं यार, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। सबको अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ 2 बार ही क्लास देख लेना और इस पीडीएफ को पढ़ लेना यार, 2 3 3 बार। तुम्हारे रिवर सिस्टम बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक यू भाई सबको, है ना।